हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 हैं। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक हम जानते हैं अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और हम जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर हो जाता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल भागित उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यह है बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र। n बराबर यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल भागित माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों, अपवर्तनांक का दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक या हम कह सकते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो हम अगर देखें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो बच्चों ये हो जाता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, जहां पर μ2 और μ1 क्या है, μ2 और μ1 क्रमशः दूसरे और पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। और अगर हम इसे दूसरे रूप में लिखें तो हम लिखते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल भागित दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए इन मूल अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या उत्तर आने वाला है हमारे इस प्रश्न का। बच्चों, यहां पर कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिए गए हैं, यानी हमें दे दिया गया है μg। अगर हम अपवर्तनांक को μ से दिखा रहे हैं तो आप अपवर्तनांक को μ से भी दिखा सकते हैं, आप अपवर्तनांक को n से भी दिखा सकते हैं। तो चलिए हम μ से दिखा रहे हैं। तो μg बराबर दिया गया है बच्चों 3/2 और यहां पे μw दिया गया है 4/3। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहां पर μg निकाल लें w के सापेक्ष, यानी कि अगर हम कांच का अपवर्तनांक निकाल लें जल के सापेक्ष, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे μg भागित μw। μg भागित μw यानी कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो कि बराबर होगा Vw बटे Vg के। ठीक है बच्चों, Vw बटे Vg। ठीक है, यहां पे सूत्र में देख लीजिए, जब हम μ2 बटे μ1 करते हैं तो हम V1 बटे V2 करते हैं। ठीक है, तो यहां पे उल्टा होता है तो हमने उल्टा किया हुआ है। चलिए मान रख देते हैं, μg का मान है 3/2, μw का मान है 4/3, Vw और Vg का अनुपात हमें ज्ञात करना है, Vw Vg। इसे जब हम हल करेंगे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 3 × 9 9/8 बराबर Vw बटे Vg मिल रहा है बच्चों। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, कांच तथा जल, यानी कि हमें Vg बटे Vw ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 8/9। अर्थात यहां पर कांच में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात है 8/9। यही है हमारा उत्तर इस दिए गए प्रश्न का। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।